इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। यह प्लांट होगा उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास। दो दिग्गज कंपनी HCL की सब्सिडियरी और फॉक्सकॉन मिलकर के यह प्लांट लगाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश ही क्यों? दरअसल उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लॉन्च हुए मुश्किल से 17 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इस राज्य में अब तक 32,652 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं और लक्ष्य है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हब के तौर पर उत्तर प्रदेश को विकसित किया जाए। ऐसे में 3 सवाल उठते हैं। पहला कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए कितनी संभावनाएं हैं। दूसरा कि इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है, और तीसरा कि चुनौतियां क्या क्या हैं। आज हम इस स्पेशल शो में इसी पर करेंगे खास चर्चा। सबसे पहले शुरुआत करूं मनोज सिंह साहब आपसे कि जब से ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आप लोग लाए हैं, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, तब से अब तक इन्वेस्टर्स का कैसा रिस्पांस मिला है आपको? नमस्कार। सेमीकंडक्टर की पॉलिसी जो जनवरी 2024 में लाई गई है, उसके बाद बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा रिस्पांस सभी इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है। और जैसा आपने कहा कि बहुत छोटे समय में 2 बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, और उसमें एक HCL फॉक्सकॉन है और दूसरा जो एक टॉर्क ग्रुप के साथ हीरानंदानी का है, उनका है। अभी बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार ने जो पहला इसमें सेमीकंडक्टर के लिए प्रोजेक्ट था, जो HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर लगाया जाना है यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर, उसको मंजूरी दी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नोएडा का जो क्षेत्र है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, ये बहुत पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो 200 से ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आज की तारीख में कार्यरत हैं और लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में अभी तक हिंदुस्तान में इसका फैब्रिकेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं हुआ है, लेकिन जो डिजाइन स्टेज की बात है, वो डिजाइन की कई कंपनियां नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एक लंबे समय से कार्यरत रही हैं, और इसमें सभी फेमस इंटरनेशनल कंपनीज जो डिजाइन में है, जिसको हम लोग फैबलेस कंपनीज कहते हैं, जो सेमीकंडक्टर के एरिया में है, उसके सभी प्रतिष्ठित कंपनियां यूपी में आज की तारीख में काम कर रही हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो जापानीज कंपनी है रेनेसा, उन्होंने अपना एक नया सेटअप शुरू किया है, लेकिन कई ऐसी कंपनीज हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो अपने इस्टेब्लिशमेंट को काफी तेजी से एक्सपैंड कर रही हैं, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगी तो डिजाइन को भी एक बूस्ट मिलेगा। आज की तारीख में जो यूपी के और इंडिया के जो भी इंजीनियर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, वो डिजाइन करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग इसकी ज्यादातर ताइवान में, कोरिया में या अन्य देशों में होती है। बिल्कुल। इसमें मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि ये ताइवान की बात करें, दूसरे चीन भी है, ये कंपटीशन है, उस पर मैं आगे चलकर के आऊँगा। हमारे साथ अजय चौधरी साहब भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मनोज सर आपसे एक सवाल पूछ लूं कि अब तक जितने भी प्रस्ताव आए हैं, करीब 32,652 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर की बात करें, तो आप लोग उत्तर प्रदेश को किस तरीके से टारगेट करें? किस तरीके का हब बने, कितने क्लस्टर बने, कितना इन्वेस्टमेंट आप एक मान के चल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आने की संभावना है? देखिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी प्लांट जो है, वो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ होता है। अभी जो ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, ये लगभग 3700 करोड़ का है। ये OSAT का है, जहां पे पैकेजिंग वगैरह होगी, लेकिन रियल टारगेट जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आना है यूपी में, और वो हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग बैकग्राउंड यूपी के पास है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम करने के लिए, और बहुत ही अच्छा मिलियू कह लें आप, या इकोसिस्टम ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो मोबाइल जो है, देश का लगभग 55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर होता है। अगर कंपोनेंट की बात करें तो लगभग 60% मोबाइल के कंपोनेंट यूपी में बनते हैं, और ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना का क्षेत्र बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा और ट्रेंड मैन पावर है और इतने अच्छे वेंडर्स ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि हम लोग इसमें कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ऐसा फोर्सी करके और काम कर रहे हैं।
यूपी की पॉलिसी भी बहुत अट्रैक्टिव है। ऑलमोस्ट 50% तक कैपिटल सब्सिडी है, 75% लैंड पे डिस्काउंट है, 100% स्टैंप ड्यूटी एग्जम्पशन वगैरह है। बहुत ही अट्रैक्टिव पॉलिसी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में तैयार किया गया है और ये किसी भी स्टेट की जो पॉलिसी इस क्षेत्र की है उनसे बेहतर है, क्योंकि ये उन सभी को पढ़कर और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हो रहा है उनको देखने के बाद ये पॉलिसीज बनाई गई हैं।